हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं 11:30 बजे तक सोती रही क्योंकि कल रात में हमारे घर गेस्ट आ गए थे जो 12 बजे गए थे। तो मैं पूरे दिन सोती रही और मैं जैसे ही सुबह उठी मैंने नहा लिया क्योंकि 11:30 बज चुके थे। मुझे कहाँ 7:30 बजे तक उठना था और इंग्लिश पढ़नी थी, लेकिन मैं नहीं उठ पाई। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी बहन खाना बनाने लगी है और खाना ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। ये सब्ज़ी बन गई है और रोटी बन गई है। उसके बाद मम्मी का मन था तो मम्मी ने हलवा बना लिया है। वैसे मुझे ये बेसन और आटे का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन आज मेरी सुबह पढ़ाई नहीं हो पाई है बिल्कुल भी। एडिटोरियल की क्लास और परफेक्शन की क्लास दोनों नहीं हो पाई हैं। उसके बाद मैं दोपहर में पढ़ने बैठी तो फिर सबसे पहले मैंने मैथ्स पढ़ना शुरू किया। मैथ्स में मुझे अर्थमेटिक पढ़नी थी आज, क्योंकि मैं डेली दोपहर में वही रिवाइज़ करती हूँ। सुबह का टाइम तो निकल ही चुका था मेरा, उसमें मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाई थी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। क्योंकि मुझे आज सुबह से मैंने सोचा था 120 रूल रिवाइज़ करने हैं, उसके बाद एडिटोरियल की क्लास देखनी है, फिर परफेक्शन की क्लास देखनी है, जो कि रह ही गया। उसके बाद फिर मैंने अर्थमेटिक सॉल्व करना शुरू कर दिया। अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस कर रही थी सॉल्व, क्योंकि उसकी एक क्लास मैंने कल देख ली थी और एक क्लास मैंने आज देख ली है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं टेस्ट लगाऊंगी, लेकिन पहले ये पूरी कंप्लीट कर लूँगी अर्थमेटिक की जो सेकंड क्लास है वो, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो पहले जो पढ़ा है वो भूल जाएंगे। इसलिए बेटर है कि हम एक क्लास देखते हैं, उसके बाद हम दूसरी क्लास बाद में देखें। उससे पहले हम जो क्लास हमने पहले देखी है उसे सॉल्व कर लें। मैं हमेशा यही करती हूँ। पहले मैं ऐसा करती थी कि दोनों क्लास साथ में देख ली, आगे भी देखती जाती थी, सॉल्व साथ में करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक क्लास देखने के बाद उसे सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत दिन से मैंने ये चेकलिस्ट सॉल्व नहीं की है, जो कि टेलीग्राम के ग्रुप में आती है आशीष सर के। तो फिर मैंने सोचा कि आज वो सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि मैं रीजनिंग सॉल्व करूँ या मैथ्स सॉल्व करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं मैथ्स सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि रीजनिंग तो फिर भी बनी जाती है और मैं बाद में सॉल्व करूँगी। फिर मैंने आशीष सर के ग्रुप में वो PDF ढूंढी जिसमें आज का चेकलिस्ट आया था और फाइनली वो मुझे मिल गई थी। उसके बाद मैंने इसमें जो क्वेश्चंस दिए थे वो सॉल्व किए। वैसे मैं पूरे सॉल्व नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर शाम को फिर गेस्ट आ गए थे घर में, तो ऐसे पढ़ाई रह ही जाती है कि कभी घर पे कोई आ जाता है या फिर हमें कोई काम आ जाता है मार्केट जाने का, या घर में ही कोई काम आ जाता है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। मेरी चेकलिस्ट अभी तक पूरी सॉल्व कभी हो ही नहीं पाई है। इसमें इतना ज़्यादा सिलेबस दिया हुआ रहता है, जैसे कि ये देखिए अर्थमेटिक, क्वाड्रिक, रॉन्ग नंबर सीरीज सब कुछ दिया रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। पूरा मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाती हूँ इसे। ये कौन सी ऐड बीच में आने लगी है, ये डाटा ऑन करके टेलीग्राम चलाओ तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इसमें एड्स बीच में आने लगती हैं। उसके बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना शुरू किया। इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े से टफ़ होते हैं, जो हम टेस्ट लगाते हैं उससे थोड़े से टफ़ होते हैं, लेकिन ये टफ़ होना अच्छी बात है क्योंकि हम थोड़े अच्छे लेवल के सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने लगते हैं। ऐसे टेस्ट में करते हैं तो वो तो इजी आते हैं कि फटाफट हो जाते हैं, टेस्ट में तो बस टाइम की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद फिर मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। फ़ोन स्टैंड दीदी के पास था, मेरे पास तो था ही नहीं। थोड़ी देर के लिए मुझे मिल गया था जब मैं ये चेकलिस्ट ढूंढ रही थी, लेकिन फिर दीदी आई, उन्होंने बोला कि मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे मेरे फ़ोन रखने के लिए चाहिए है। तो उसके बाद फिर उनने मुझसे फ़ोन स्टैंड ले लिया और लैपटॉप भी मेरे पास नहीं था। लैपटॉप थोड़ी देर पहले भी मेरे पास था, लेकिन फिर दीदी ने वो भी ले लिया। अब लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया तो दीदी उसको चार्ज पे लगा के खुद के फ़ोन से पढ़ रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक लैपटॉप ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि फ़ोन की छोटी स्क्रीन रहती है, उसमें पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन होती है, क्वेश्चन आराम से दिख जाते हैं और जिसमें आंखें दर्द भी नहीं करती हैं। लेकिन अभी पापा से बोलूँगी कि मुझे भी लैपटॉप चाहिए, पता नहीं पापा दिलाते हैं कि नहीं। गाइस, फ़िलहाल मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे DI की क्लास देखनी है। अभी मैं DI सॉल्व नहीं कर रही हूँ और एग्ज़ाम आने में कुछ ही टाइम बचा है, 20 दिन तो बचे हैं। इतना मान के चलते हैं कि अभी 20 दिन हैं और इतने टाइम में मुझे DI अच्छे से कंप्लीट करनी है, जिससे मैं एग्ज़ाम में कम से कम 2 DI तो सॉल्व कर ही लूँ। क्योंकि अभी मुझे अर्थमेटिक अच्छे से नहीं आती है और उसकी जो लैंग्वेज रहती है मुझे वो भी समझ में नहीं आती है। पता चला कि इतने टाइम में मैं समझ पा रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और टाइम ही आउट हो गया। तो इससे अच्छा है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं DI सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि हमने अगर एक DI सॉल्व कर ली तो उसके जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और उसके साथ रॉन्ग नंबर सीरीज, सिम्प्लिफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इनके जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उनको सॉल्व करूँगी। लेकिन अभी टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण मैं DI की क्लासेस नहीं देख पा रही हूँ। मैंने डिसाइड करके रखा है कि मुझे कौन सी क्लास देखनी है DI के लिए, लेकिन बस इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि उन क्लासेस को मैं देख लूँ और साथ में मैं DI के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूँ, क्योंकि अभी मैं जो सॉल्व करती हूँ वो मैथ्स में स्पीड मैथ होती है,
उसके अलावा तो मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर रही हूँ। अर्थमेटिक तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन वही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ जो क्लासेस में सर पढ़ाते हैं। उसके अलावा मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती हूँ। मेरा पूरा ध्यान बस स्पीड मैथ पे है और रीजनिंग और इंग्लिश तो मेरी चल ही रही है। बाकी मुझे डीआई अच्छे से करना है, लेकिन मैंने सोचा है कि आज रात में मैं डीआई की क्लास देखकर ही सोऊंगी। उसके बाद मैं एक मैराथन ड्रिल लगाने लगी हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है हमारी टाइम स्पीड देखने के लिए कि हमारी टाइम स्पीड कैसी क्या चल रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। बाकी मैंने कल भी लगाई थी, लेकिन डेली मैं एक मैराथन ड्रिल ज़रूर लगाती हूँ, जो कि स्मार्ट कीड़ा पर है। मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी कि मैं कौन कौन से ऐप से पढ़ती हूँ और कौन कौन से कोर्सेज़ मैंने परचेज़ करके रखे हैं। वो वीडियो कल आ जाएगी। अभी मैंने ड्रिल स्टार्ट कर ली है, क्योंकि मुझे कुछ टाइम के लिए लैपटॉप मिल गया था, तो मैंने सोचा कि कोई क्लास देखने से अच्छा है कि मैं टेस्ट दे लेती हूँ, कि इसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन रहती है जिसमें हमें आसानी से दिख जाता है और थोड़ा टाइम भी बच जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लैपटॉप में सॉल्व करती हूँ तो स्पीड थोड़ी बढ़ी रहती है मेरी, और जब फ़ोन में करती हूँ थोड़ी कम जाती है। बाकी मैंने आज टेस्ट दिया था, उसका रिज़ल्ट भी इतना कोई अच्छा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। कल फिर मैं टेस्ट लगाऊंगी, हो सकता है कल इम्प्रूवमेंट हो जाए। उसके बाद मुझे रीजनिंग सॉल्व करनी थी, क्योंकि मैंने इस दिन में बिल्कुल भी रीजनिंग सॉल्व नहीं की है। इसके लिए मैंने कुछ टॉपिक चूज़ कर लिए थे, स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन और कोडिंग। ये सब चूज़ करने के बाद मैंने ड्रिल स्टार्ट की। इसका रिज़ल्ट तो मैं ब्लॉग में नहीं बता पाई हूँ, लेकिन ये सारे जो टॉपिक हैं वो बहुत इजी हैं। मुझे ये सब बहुत इजी लगते हैं, स्लॉग्स, इनइक्वालिटी। इनमें टाइम भी बचता है और जल्दी जल्दी ये सॉल्व भी हो जाते हैं। मुझे कुछ टाइम पहले स्लॉग्स में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, मैं कितना भी सॉल्व कर लूँ फिर भी वो रह ही जाता था, कुछ ना कुछ गलत रह ही जाता था। तो मैंने वापस से स्लॉग्स की क्लास देखी, और उसके बाद जब मैंने सॉल्व किया तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे थे और गलत भी नहीं निकल रहे थे। क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस गलत निकलते हैं रीजनिंग में, वो स्लॉग्स के ही निकलते हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें एक और बार देख लेना चाहिए। बाकी आज की मेरी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो गई है। मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।